नमस्कार, मैं तत्वगुरु आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि हम अपने बच्चों का जन्मदिन जो मनाते हैं वो जन्मदिन हम आजकल पूरे अंग्रेजी रीति रिवाज से मना रहे हैं। परंतु मित्रों, हमें अपने सनातन तरीके से हम सनातन पद्धति से अगर अपनी मार्कंडेय पूजा के माध्यम से अगर अपने बच्चों का जन्म वार मनाते हैं तो हमारे बच्चे दीर्घायु होंगे, हमारे बच्चों की आयु वृद्धि होगी। मित्रों, इसलिए आप सबसे कैसे मार्कंडेय पूजा करें और मार्कंडेय पूजा करने से क्या है कि बच्चे दीर्घायु होते हैं और हमारे वहाँ हर कार्य की शुरुआत और पूर्णता दीपक से ही होती है। यानी सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करके ही कार्य की शुरुआत करते हैं और हम जब कार्य पूरा होता है तो उस समय आरती भी दीप जला करके या कपूर जला करके आरती करते हैं। और हमारी व्यवस्था में, हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी दीप को बुझाने का विधान नहीं है। दीप बुझाना हमारे यहाँ अशुभ और अपशकुन माना जाता है। इसलिए कभी भी अपने बच्चे के जन्मदिन में उस प्रकार कैंडल या कोई दिए को जला करके फिर उसे बुझाइए मत और आप मार्कंडेय पूजा कीजिए। चाहे केक वगैरह काट करके बच्चों का सेलिब्रेशन करिए, परंतु दीप बुझाना मत करिए और साथ ही साथ मार्कंडेय पूजा करिए। कैसे मार्कंडेय पूजा करें इसकी विधि आप सबके सामने मैं बता रहा हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तांबे या कांच के पात्र में चावल डालें, फिर उसके बाद पीले कपड़े के ऊपर श्री लिखें इसे। उसके बाद 16 स्वास्तिक बनाएं 4-4 के समच्चय में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 16 अमर देवताओं की स्थापना करनी है। क्योंकि मार्कंडेय पूजा उस दिन की जाती है जिस दिन किसी बच्चे का जन्म हुआ होता है और वह दिन उसके जीवन का शुरुआत है। और उस जीवन की शुरुआत, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन कहा गया, अगर हम अमर लोगों से करेंगे तो हमें अमरता मिलेगी। क्योंकि हम जिसका भजन करते हैं, जिसका पूजन करते हैं, हम उसी के जैसे हो जाते हैं। भगवान स्कंद पुराण में भगवान शिव ने भगवती पार्वती जी से कहा है, स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यम यत्र कुत्रचित कीट भृंगं एव ध्यानात् यथा भवति तादृशो। यानी कि डर से भृंगी का स्मरण करने मात्र से वो भृंगी जमीन में रहने वाला कीट भृंगी कीट बन गया, तो वैसे ही जब हम भगवान का प्रेम से भजन करेंगे तो हम भगवान भी बन सकते हैं, भगवान के शरण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया, हरि को भजे सो हरि सो होई। यानी कि जो हरि को भजता है हरि जैसा हो जाता है। इसलिए हम अमर लोगों को भजते हैं तो अमर देवताओं के जैसे हो जाते हैं। अभी हमारे 16 देवताओं के लिए हमने 16 पीठ बना दी। यानी कि बोलते हैं कि दही और अक्षत लेते हैं और सुपारी लेते हैं। पहले भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन कर लें, उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन भगवान गणेश जी का करने के बाद उन्हें मोदक, उन्हें दुर्वा आदि अर्चित करके भगवान गणेश जी की पूजा कर लें। अब मार्कंडेय पूजा की विधि मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ये हमारे पास 16 यहाँ पर हमारे पास मातृकाओं, ये दधी अक्षत को मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद अगर बालक सयाना है, कर सकता है अपने हाथ से, तो उससे करवाएं। यदि बालक छोटा है तो और आप लोग करें खुद। और इसके लिए क्या है कि यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि पूर्व को या उत्तर को मुँह करके रखेंगे, तो दाएं हाथ के पहले स्वास्तिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कितने, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर सिक्का रख करके उसके ऊपर भी सुपारी रख सकते हैं और सीधे सुपारी भी रख सकते हैं। तो बच्चे से पहले यहाँ पर सबसे पहले सुपारी रखवाएं। ओम भूर्भुवः स्वः अस्वस्थामने नमः। किसका नाम है? हर देवता का नाम सुन भी लीजिए, रखिए। पहले नंबर पे जो रखना है स्थान है अस्वस्थामा, जो अजर अमर हैं, भगवान शिव के भूर्भुवः स्वः
अस्वस्थामा यह गच्छ यह तिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि, ऐसा कह करके फिर ऊपर से सुपारी रख दीजिए। फिर दूसरे नंबर पे ओम भूर्भुवस्व बलिने नमः, यानी कि दूसरे कौन है? महाराज बलि, जिन्होंने 99 यज्ञ किए और 100वें यज्ञ में जो है उनको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हुई, जो आज भी अजर अमर है। दूसरी में बलि। ओम भूर्भुवस्व व्यासाय नमः, व्यास जी जिन्होंने चारों वेदों को लिखा है और साथ ही साथ हमारे इस संसार में पुराणों के प्रणेता हैं। जो तीसरे देवता हैं भगवान व्यास। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो। ओम भूर्भुवस्व हनुमंताय नमः, चौथे स्थान में कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी का स्थापन कर दें। ओम भूर्भुवस्व विभीषणाय नमः, विभीषण भी अजर अमर हैं और हमारे 5वें देवता हैं विभीषण। ओम भूर्भुवस्व कृपाचार्याय नमः, कृपाचार्य कौन है? भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृपाचार्य जी हैं, और इन्हीं की बहन कृपी से द्रोणाचार्य जी का विवाह हुआ था। ओम भूर्भुवस्व क्या हुए? ये कौन से देवता हैं? कृपाचार्य। अब उसके बाद आएंगे ओम भूर्भुवस्व परशुरामाय नमः, परशुराम जी भी अजर अमर हैं, आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं, जामदग्नि पुत्र। ओम भूर्भुवस्व। अब आए हैं प्रधान देवता मार्कंडेय ऋषि। भूर्भुवस्व मार्कंडेय ऋषि नमः, मार्कंडेयाय नमः। ये कौन है? भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, मर्कंड ऋषि के पुत्र हैं, और इन्हें कह दिया गया था कि मात्र इनकी आयु 5 वर्ष 6 महीना और 7 दिन है, परंतु इन्होंने सभी अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया, ऋषि मुनियों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, तीर्थाटन किया और अंत में भगवान महाकाल की भक्ति की। तो भगवान महाकाल ने इनकी रक्षा करके जो बालक मात्र 5 वर्ष 6 महीना 7 दिन का था, उस बालक की आयु बना दी। कितने वर्ष की? सप्तकल्पांत जीवन, यानी एक कल्प में 4 युग होते हैं, इनकी आयु 7 कल्प यानी 28 युगों की आयु है। आज भी मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद भगवती षष्ठी देवी। ओम भूर्भुवस्व षष्ठी देवी नमः। षष्ठी देवी ये भगवान कार्तिकेय जी की शक्ति हैं। चूँकि कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं किया, परंतु इनसे कहा कि हे देवी, आप संसार के प्रत्येक उस बच्चे की रक्षा करें, सेवा करें, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाएं जो आपका स्मरण करे। तो आज के दिन माँ भगवती षष्ठी का पूजन करने से माँ भगवती षष्ठी उसे दीर्घायु करती है और बाधाओं से, पूतनाओं से उसकी रक्षा करती है। इसलिए जो छठे दिन बच्चे के पैदा होने के बाद पूजन की जाती है, जिसे छठी कहते हैं, वो यही षष्ठी देवी का पूजन है। तो 9वीं देवी है षष्ठी। अब 10वां जो देवता है वो है बच्चे का नक्षत्र और नक्षत्र का स्वामी। जैसे किसी बच्चे का अगर बाय द वे मूल नक्षत्र है तो मूल नक्षत्र की स्वामिनी कौन होगी? मूल नक्षत्र की स्वामिनी भगवती निरति है। किसी बच्चे का अगर अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? अश्विनी कुमार है। तो यहाँ पर ओम भूर्भुवस्व बालकस्य स्वनक्षत्र स्वामी, अपने नक्षत्र का स्वामी जो भी उनका नाम है, यागच्छ तिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि। ठीक। उसके बाद ओम भूर्भुवस्व प्रकृति पुरुषात्मकम मातृ पितरेभ्यो नमः, माता पिता का स्मरण करते हुए उनका भी स्थान यहाँ पर रखा जाता है। ओम भूर्भुवस्व इस सृष्टि के निर्माता यानी उत्पन्न करने वाले भगवान ब्रह्मा जी, ब्रह्मणेन ब्रह्मम आवाहयामि स्थापयामि। फिर उसके बाद हमारे हैं ओम भूर्भुवस्व इष्ट देवाय नमः, इष्ट देवम यगच्छ पूजार्थिताम आवाहयामि स्थापयामि। इष्ट देवता जो भी जिसके हैं उनका नाम यहाँ पर रखे। ओम भूर्भुवस्व कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवता यागच्छ यगच्छ पूजार्थिताम आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद आपको विगत वीडियो में बताया भी है कुल देवता कौन होते हैं। ओम भूर्भुवस्व ग्राम देवता मन, ग्राम देवता यागच्छ हर गाँव के एक देवता होते हैं, आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व महामृत्युंजयाय नमः, महामृत्युंजयम यगच्छेत पूजार्थित्वाम आवाहयामि स्थापयामि। ऐसे फिर भगवान महामृत्युंजय जी के साथ साथ 16 देवता
हमने स्थापित कर दिए। फिर इन देवताओं का आवाहन करेंगे, ऐसे घुमा के अक्षत आवायामे हम देवं स्थानीय चात्रम स्थान भवति यावतम पूजाम करिष्ये हम तावतंग त्वं शनिदं भव। ऐसे उनका आसन दे करके, उनके यहाँ पर आसन दे करके एक फूल से 1 चम्मच से ऐसे जल घुमा के उनके चरणों में डालें। अगर अर्घ है तो अर्घ से 1 धारा अर्घ का भी दें। फिर उसके बाद उन्हें पंचामृत आदि दूध आदि से स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से स्नान करावें। उसके बाद फिर इसमें गंधाक्षत करें। द्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्टाकर्षणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव भावे श्रियं मनसा काममागोद्यं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रोगमन्यस्य मया श्रीः शैतामस कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपत्सृजन्ति स्निग्धानि चिक्लित वस्मे गृहे पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मावा गन्धक्षपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि धूपम् आग्रयामि दीपं च दर्शयामि अमृतस्य रूपे नैवेद्यं निवेदयामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आरार्तिमं कुर्मे पश्चिमे मरुदो भवः आराधिक्यं समर्पयामि। प्रकार अपने बच्चे की दीर्घायु कामना के लिए मार्कंडेय ऋषि का पूजन और उनके साथ सभी देवताओं का अर्चन बंदन करके अंत में माताजी 5 चम्मच दूध जो है थोड़ा सा तिल डाल करके अपने बच्चे को पिलाएं और उसकी दीर्घायु की कामना करें। रक्षा सूत्र उसके हाथ में हम गुरु जी के द्वारा या आप स्वयं अपने हाथ से बांधें कि दीर्घायु रहे बच्चा और इसकी रक्षा करें, और इस प्रकार करने से बच्चा दीर्घायु होगा। पुनः ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर से मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।